हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफी सारी वैकेंसीज, टोटल 90 टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं और साथ ही साथ टोटल 11 नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें केयर टेकर की वैकेंसी है, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें आपको रेसिडेंस भी मिलता है 24,200 रुपीज, 24,200 रुपये प्लस फ्री रेसिडेंस केयर टेकर के लिए। और कोई सीटेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी सीटेट नहीं चाहिए। प्रिंसिपल के भी पोस्ट होती है, टीचिंग के भी काफी सारे पोस्ट होते हैं और काफी नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब तक आती है तब तक पुराना अगर कोई फॉर्म अवेलेबल होगा तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रधानाचार्य, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की नई वैकेंसी नोटिफिकेशन 2-3-4 दिन पहले ही आ गई है, लेकिन क्योंकि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अभी तक नहीं रिलीज हुई है तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बट अभी मैं वीडियो बना देती हूँ। फॉर्म आ जाएंगे वेबसाइट पे, तो आप डाउनलोड करके फिल करके उसको भेज दीजिएगा, सारे फोटो कॉपीज वगैरह लगा के। तो डिटेल्स ऐसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट है, टोटल 5 वैकेंसीज है। ये जो यूआर वाली सीट है, आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय होने के साथ गवर्नमेंट का स्कूल है, सरकारी विद्यालय, प्योरली प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है। कोई ऐसा नहीं रहता है कि गवर्नमेंट एडेड वगैरह नहीं है, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है। और टीचर्स को भी देते हैं फ्री रेसिडेंस। अब इसमें एक चीज है कि किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर यूआर वाली में सीट है तो। अब यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व अनारक्षित जनरल वाली जो सीट है उसमें सभी सब्जेक्ट सभी पोस्ट के लिए सीट्स काफी सारे अवेलेबल हैं। तो अन्य राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। ना तो एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू होगा। ये अपने आप में खास तरीके का यही एक स्कूल है जहाँ पे सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं लेते, कोई इंटरव्यू नहीं लेते। आपने इतनी पढ़ाई की है तो कहीं पर आपको एक जगह पे फील होता है कि हाँ चलो पढ़ाई की है, तो उसी के बेसिस पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बन जाती है। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने आप में पहला यही स्कूल है जहाँ पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, एग्जाम की इंटरव्यू की कोई टेंशन नहीं होती है। तो प्रिंसिपल के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है, 30,000 30,000 रुपए प्रतिमा। केयर टेकर के लिए 24,200, टोटल 5 वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री फिजिक्स, सभी के लिए 5 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस के लिए 5, कार्यालय अधीक्षक के लिए 5, लैब असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसीज है। चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया के लिए 5 और 15 वैकेंसीज है। इसके अलावा भी नॉन टीचिंग में और भी वैकेंसीज हैं। कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट, चौकीदार और सहायक रसोईया। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बरेली उत्तर प्रदेश में, यूपी से वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें काफी वैकेंसीज हैं। अभी देखेंगे प्रिंसिपल के लिए तो थोड़ा जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई करेंगे। बाकी केयर टेकर के लिए सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, एनी पीजी, कोई भी मास्टर डिग्री, एनी पीजी प्लस बीएड, कोई भी पीजी है और बीएड है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं केयर टेकर की पोस्ट के लिए। बाकी हिंदी और इंग्लिश में एमए होना पड़ेगा, इंग्लिश से या हिंदी से काफी है इतना अप्लाई करने के लिए। एमए इंग्लिश या एमए हिंदी है तो इतना काफी है अप्लाई करने के लिए। ऊपर से कोई भी टीचर ट्रेनिंग या सीटेट जरूरी नहीं है। हाँ, जितना ज्यादा आपका क्वालिफिकेशन होगा उतना ज्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने का चांस ज्यादा रहेगा। लेकिन जरूरी कितना है अप्लाई करने के लिए, एसेंशियल में सिर्फ मास्टर डिग्री इंग्लिश या हिंदी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ये मैथ साइंस के सब्जेक्ट हैं, मैथ्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, इसमें अगर आपने बीएससी ऑनर्स भी कर लिया है ना तो इतना काफी है अप्लाई करने के लिए। बीएससी ऑनर्स वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड बिना सीटेट बिना टेट के। कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम है कि बिना बीएड के बिना सीटेट के आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, बीएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी है, एमसीए एमई एमटेक है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। डोएक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए थोड़ा आपको टाइपिंग आना चाहिए, 12th पास है या बीकॉम है ऐसा। लैब असिस्टेंट के लिए तो 12th पास साइंस बैकग्राउंड से अगर है, जूनियर कॉलेज इंटर 12th, सिर्फ अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो काफी अप्लाई करने के लिए। 15 वैकेंसीज हैं। इसमें पूरे वीक में आपको ना 2 या 3 ही क्लास आपको आएंगे क्योंकि अपग्रेड हुआ है अभी स्कूल। पहले छठी 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, 6 to 8 स्टैंडर्ड की। अब जो है 9 10 11 12 नया रिसेंटली ऐड किया है तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। तो लैब कितना होगा,
हफ्ते में 2 बार 3 बार हो गया, तो सिर्फ आपको जो है ना 1 2 3 घंटे का काम रहेगा पूरे हफ्ते में, 7,147 रुपीज पॉकेट मनी। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह की, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चपरासी चौकीदार सहायक रसोईया के लिए कोई भी 8वीं पास कैंडिडेट, 8 स्टैंडर्ड पास किया हुआ है, इसके लिए लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं। चपरासी चौकीदार सहायक रसोईया जैसे बरेली के रहेंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे। अप्लाई तो आप कर सकते हैं। नॉन टीचिंग में यूपी वाले ही अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए 25 to 45 एज लिमिट है, 25 से 45 साल सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष है। और प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए मिनिमम 30 ईयर्स होना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल है तो जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। एंड 1 अप्रैल 2026 को 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें 1 साल एकेडमिक 1 एकेडमिक ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर +1 +1 +1 +1 ऐसा करते जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते जाते हैं। 8 अगस्त 2026 तक फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। देखिए बरेली की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने चेक किया, फिलहाल तो मुझे नोटिफिकेशन अभी तक नजर नहीं आ रही है, ये बहुत लेट नोटिफिकेशन डालते हैं। ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ। न्यूज़पेपर में शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नोटिफिकेशन अगर आना होता तो व्हाट्स न्यू में आ जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, इस पे आ जाएगा लिंक। नहीं तो फिर ये 3 लाइन्स है ना, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कहीं पे नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आ जाता है एडवर्टीजमेंट तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना के आपको रिमाइंडर दे दूंगी, क्योंकि इसमें बरेली में वैकेंसीज ज्यादा है। अप्लाई ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि आवासीय विद्यालय। एग्जाम इंटरव्यू का तो आपको टेंशन है नहीं, एक बार अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आ जाइएगा। तो फिलहाल जो शॉर्ट नोटिफिकेशन थी वो मैंने आपको दिखाया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक के लिए। ये काफी सारे न्यूज़पेपर में आया हुआ था यूपी के, तो वहां से मैंने लिया है और आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं आई है डिटेल, और 3 4 दिन तो हो गए। देखिए 24 जुलाई को ही आया था, 24 25 26 अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स नहीं आए, तो डिटेल्स तो आ जाएंगे। सभी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएड सीटेट कुछ भी जरूरी नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। केयर टेकर के लिए किसी भी विषय से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीएड चाहिए, केयर टेकर में बीएड चाहिए। सब्जेक्ट कोई भी चलेगा। नॉन टीचिंग के लिए सिर्फ एक थोड़ा सा फॉर्मल इंटरव्यू रहता है। तो सैलरी रहेगी केयर टेकर की 24,200, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितने भी पोस्ट है सभी के लिए 22,000 22,000 रुपए प्रति माह। केयर टेकर को फ्री रेसिडेंस भी मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को शायद अभी नया अपग्रेड हुआ है तो शायद रेसिडेंस नहीं देंगे, या आप बात कर सकते हैं मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कि आपको रेसिडेंस अगर चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो वहीं पे रहना होगा, क्योंकि 30,000 सैलरी के अलावा प्रिंसिपल की पोस्ट ही ऐसी है, आवासीय विद्यालय तो रहना ही पड़ेगा, वहां पे रेसिडेंस आपको मिलेगा 30,000 के ऊपर। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए कोई भी 12th पास कैंडिडेट अगर टाइपिंग आता है, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 अगस्त 2026 है, जिसमें कि आप इंडियन पोस्टल सर्विस भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे। सारा फॉर्म वगैरह फोटोकॉपीज के साथ में अटैच करके आप भेज देंगे। भेजना कहाँ पे रहता है, यहाँ पे भेजना रहता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बरेली, इस एड्रेस पे आपको भेजना रहता है। अगर पिन कोड मिल जाता है तो और अच्छा। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आए अगर वेबसाइट पे तो आप चेक कीजिए, शायद उस पे पिन कोड वगैरह भी मेंशन किया होगा।